नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हमने पहले जो इसका फर्स्ट वीडियो था अलंकार का, उसमें हमने पढ़ा था शब्द अलंकार। इसका जो अलंकार का फर्स्ट भेद था वो जाना था हमने शब्द अलंकार। आज हम इसका सेकंड भेद लेकर आए हैं अलंकार का, वो होता है हमारा अर्थ अलंकार। जैसा कि आपको अलंकार के बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की सुंदरता और शोभा को बढ़ाने के लिए जिस तरह कविता में नए नए शब्दों और अर्थों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कविता की शोभा बढ़ाई जा सकती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की शोभा हमारे ये अलंकारों से बढ़ती है। और हमारे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है ना। अभी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा शब्द अलंकार और एक होता है हमारा अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के बारे में तो हम ये जान चुके हैं। शब्द अलंकार के भी कितने भेद होते हैं। शब्द अलंकार के हमने 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो सबसे पहला कौन सा था उसका? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा था जो हमारा था श्लेष अलंकार। मतलब वहाँ पर हमने शब्दों के बारे में जाना था। अब यहाँ पर जो हम सेकंड इसका पार्ट लेकर आए हैं वह है हमारा अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। किसके द्वारा? जैसे वहाँ पर किसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा था? वहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। और यहाँ शब्दों के अर्थ से, मतलब जो हम कोई शब्द लिखते हैं उसका अर्थ इस तरह से निकलना चाहिए कि जिससे हमारे काव्य में, कविता में कोई चमत्कार उत्पन्न हो। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था और वहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। तो ये अंतर है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में। अब जैसे यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल है हमारा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, उसके मुखारबिंद से फूल झड़ रहे हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो अब यहाँ पर क्या हमारे इसमें कुछ निकल रहा है क्या? इसका अर्थ निकल रहा है क्या? हाँ, इसमें हमारा अर्थ निकल रहा है। उसके मुखारबिंद से फूल झड़ रहे हैं। मुखारबिंद से फूल झड़ रहे हैं। तो यहाँ अर्थों में जैसे फूल सी मतलब यहाँ पर फूल के समान कोमल बच्ची। यहाँ पर बच्ची को किसके समान बताया गया है? फूल के समान। जिस तरह फूल नाजुक होता है उसी तरह यहाँ पर बच्ची को भी क्या बताया गया है? नाजुक। किसके समान बताया गया है? यहाँ पर फूल के समान। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलता है वहाँ पर एक चमत्कार उत्पन्न है। उसके मुखारबिंद से फूल झड़ रहे हैं। मुखारबिंद मतलब उसके मुख से फूल झड़ रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया। अब अर्थ अलंकार के भी हमारे भेद हैं। जिस तरह हमने शब्द अलंकार के भेद पढ़े थे, जैसे शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद थे हमारे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसी तरह अलंकार यहाँ अर्थ अलंकार के भी कुछ भेद दिए गए हैं। भेद तो इसके कई हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 6 भेदों का ही वर्णन करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, जिसका वर्णन हमारी पुस्तक में भी किया गया है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो इसका भेद है वो है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बारे में हम यह जानते हैं, जहाँ कथन में एक वस्तु या प्राणी, यहाँ पर जहाँ कथन मतलब जो कुछ हम वाक्य या कुछ कविता में कहते हैं, वहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी कोई उपमा सुनी होगी। जैसे आपने एक उदाहरण में देती हूँ, जैसे बोल संगमरमर सा बदन। आपने सुना है संगमरमर सा बदन? भाई संगमरमर सा बदन क्यों कहा गया है? किसी कोई मतलब जैसे मतलब बहुत सुंदर होता है, तो अपन ये बोलते चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख बोलते हैं, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। तो मतलब वहाँ उस व्यक्ति की तुलना कोई सी प्रसिद्ध वस्तु, मतलब अब चंद्र के समान मुख, चंद्रमा तो एक ही है, वो ये प्रसिद्ध है ना, इस तरह से। तो जहाँ कथन में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध, यहाँ पर ध्यान देना जरा, प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार
होता है। अर्थात जब किसी प्रस्तुत वस्तु क्या हो गई यहाँ पर, उपमेय की तुलना किसी अप्रस्तुत वस्तु मतलब उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ उपमेय मतलब किसी की उपमा देना किसी दूसरी वस्तु से, ठीक है, तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार का हम जो उदाहरण बताएंगे उसको ध्यान से देखना। हरिपद कोमल कमल से, अब यहाँ पर देखना, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर क्या बताया, हरिपद मतलब विष्णु भगवान के पैर कमल के समान, किसके समान बताए, विष्णु भगवान के पैर किसके समान बताए, कमल के समान बताए हैं यहाँ पर विष्णु भगवान के पैर। तो यहाँ पर किसकी उपमा दी गई है, यहाँ पर कमल के समान, कमल से इसकी उपमा दी गई है। अब जैसे देखिए एक और, पीपर पात सरिस मन डोला राधा बदन चंद्र सो सुंदर। पीपर पात सरिस मन डोला राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा का बदन यहाँ किसके समान सुंदर बताया है, चंद्र के समान राधा का बदन यहाँ पर सुंदर बताया है। अब यहाँ पर भी उपमा अलंकार के अंग होते हैं, किसके, उपमा जो अलंकार होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल में उपमा अलंकार के अंग होते हैं, हाँ यहाँ पर 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के, जैसा कि आपने पहले की कक्षा में पढ़ा हुआ है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जैसे एक होता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो जैसे सबसे पहले उपमेय मतलब प्रस्तुत वस्तु, उपमान यानी अप्रस्तुत वस्तु, और वाचक उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, मतलब वाचक शब्द उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब ये शब्द होते हैं, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कोमल सी, पढ़ा था फूल सी, जो सी सा जो कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना वाचक शब्दों का, वो इसमें आएंगे। अब साधारण धर्म, उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है, किसी एक शब्द को हम यहाँ पर लेते हैं जिससे उनकी हम तुलना करते हैं, वो हमारा हो जाता है साधारण धर्म। अब यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ पर क्या दिया गया है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब यहाँ पर आपको तुलना करनी है इसके भेद से, उपमा के जो हमने 4 अंग बताए हैं उनसे। यहाँ सीता की मुख की तुलना सबसे पहले किससे की जाती है, किससे की गई है आप बताइए, हाँ सही कहा आपने, यहाँ पर चंद्र से की गई है। जैसे अब यहाँ पर सीता का मुख क्या हो गया हमारा, सीता का जो मुख है वहाँ पर क्या हो गया, उपमेय। उपमेय मतलब, उपमा मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, आप देखिए जरा, उपमेय मतलब प्रस्तुत वस्तु, जिस वस्तु के बारे में हम बता रहे हैं वह। अब हमारा सेकेंड है यहाँ पर क्या है, चंद्र। चंद्र क्या हो गई, उपमान, क्योंकि हम यहाँ पर सीता के मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्र से, तो वो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पर, उपमान हो गया। अब समान वाचक शब्द, अब समान हमने कौन सा, मतलब दोनों में कौन चीज एक जो दोनों में बराबर होती है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब हमने यहाँ पर क्या वाचक शब्द प्रयोग किया गया है, समान। अब सुंदर क्या है यहाँ पर, साधारण धर्म, क्या है, साधारण धर्म। तो ये इसके माध्यम से मैं सोच रही हूँ कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें।